बात कराओ जी। मेरे कम से कम 12 क्वेश्चंस है। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि बोला जाता है कि सबसे पहले जो वैष्णव थे वो भगवान शिव जी थे। तो वैष्णवा नाम यथा शंभु। हाँ, तो मेरा उससे क्वेश्चन है कि बोला जाता है कि वैष्णव में तुलसी धारण करना अनिवार्य होता है। एंड राधा वल्लभ जी का जो पहले जो सेवा करते थे भगवान शिव जी और पार्वती करते थे, तो उन्हें तुलसी का स्पर्श उस समय कैसे किया एंड पूजा कैसे की? शंकर जी को भी ना तुलसी की मंजरी चढ़ती है। मंजरी जो है ना ऊपर, वह शिव जी को चढ़ती है। और भगवान नारायण का प्रसाद तुलसी का शिव जी भी ग्रहण करते हैं। तुलसी युक्त भोग जो भगवान श्रीमन नारायण को लग चुका है, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हमें तुलसी मिलती है ना प्रसाद के साथ, तो हम तुलसी ग्रहण करते हैं। उसी तरह भगवान शंकर को भी भगवान श्रीमन नारायण को भोग लग जाने के बाद जो प्रसादी बचती है वो प्रसादी सबसे पहले भगवान शिव ही ग्रहण करते हैं। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे गुरुजी मैं रहती हूँ बैंगलोर में, तो उधर क्या है ना कि ज़्यादा मांस बढ़ते हैं एंड तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि मांस को देखना भी पाप होता है एक तरह से। तो क्या होता है ना कि हम लोग देखते तो नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं हमारे सामने एंड उसे स्मेल आती है, तो वो तो एक मांस से स्मेल आ रही है, तो वो भी एक पाप है? नहीं, पाप नहीं है, पर आपको मांस जहाँ बनता है वहाँ क्यों जाना रहता है? नहीं, जैसे मेरा आर्ट क्लास होता है या कराटे क्लास होता है ना, तो उसके बगल में ना बहुत सारी शॉप्स होती हैं नॉनवेज की। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपना काम करती रहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। जी बुराइयों के बीच में कीचड़ में जैसे कमल रहता है, वैसे हर बुराई के बीच में हमें अच्छा बन के रहना चाहिए। ओके गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है 48 लाख योनियाँ होती है ना, तो उसमें एक जेली फिश भी आती होगी, आपने सुना ही होगा। तो वो ऐसा जानवर है कि वो मर नहीं सकता एंड उस एक मछली वो एक फाउंड भी हुई थी राम जी के युग से भी बहुत पुरानी, वो 500 मिलियन ईयर्स हो गए हैं, वो अभी भी ज़िंदा है। तो अगर हम लोग वो बनते हैं जेली फिश एंड हम लोग वैसे ही रह जाते हैं, तो हमारा तो युग तो फिर बढ़ेगा ही नहीं, हम लोग तो वापस से मनुष्य गाय में ये सब तो परिवर्तन होंगे ही नहीं। एंड ये बहुत डीप सी में पाई जाती है, जहाँ लोगों का भी जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो वो समुद्र के अंदर है ना। हाँ, लेकिन जब तक उसे कोई मारेगा नहीं वो मरेगी ही नहीं। नहीं तो क्यों मारना है? नहीं, मरेगी नहीं, लेकिन अगर जैसे कोई पाप करता है फिर उसे बनना पड़ता है योनिया, एंड वो उसी 84 लाख योनियों में तो अटक ही जाता है एक तरह से, तो वो तो एक तरह से फंस गया, ना वो मनुष्य बन पाएगा ना वो पुण्य। कोई बात नहीं, होते कुछ जीवों की उम्र बहुत होती है, जैसे पीपल की उम्र भी हजारों साल होती है। हाँ। बहुत सारे वृक्ष हैं जो हजारों हजारों साल की उम्र लेके आते हैं। तो होती है, किसी की उम्र 1 लाख साल की होती है, किसी की 1000 साल की उम्र है, किसी की 100 साल की उम्र है, किसी की 10 साल की उम्र है। तो वो अपनी अपनी उम्र में भोग रहे हैं, ठीक है। गुरुजी, मेरा एक और एक प्रश्न है। मैं अपने स्कूल में रहती हूँ, तो मेरी एक दोस्त है, वो क्रिश्चियन है, तो वो बीफ खाती है। तो क्या है ना कि जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बात करती हूँ तो वो मुझे कहती है मैं बीफ खाती हूँ, तो थोड़ा गुस्सा आता है। आप कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? वो बोलती है कि मैं अपने नानी के घर जाती हूँ तो वो मुझे देती है, मैं खाती हूँ, हमें अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ना कि वो मेरे सामने ही ज़्यादा बोलती है, ऐसा है? हाँ, वो क्योंकि हम लोग गाय को माता के नाम से जानते हैं, गाय की सेवा पूजा करते हैं। तो कुछ लोग हिंदुओं के अपमान के लिए बीफ का नाम लेते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम तो पूजा करते हो, हम तो खाते हैं गौमांस। हाँ, एंड कोई बात नहीं, लेकिन आज समाज में इस बुराई को कैसे रोका जाए बड़ा कठिन है, इसलिए हम सब गाय की सेवा करें। देखिए हमारा सनातन कितना अच्छा है, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है कि हम शाकाहार करके अपना पेट भरते हैं और अपने स्वाद और अपने पेट के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। पूरी दुनिया में बेटा बीफ लोग खाते हैं, फैशन बन चुका है। बीफ मतलब गौमांस लोग खाते हैं धड़ल्ले से। तो क्या बताएं, ये बहुत दुखद तो है, लेकिन अब कैसे इतनी बड़ी जनता को समझाएं। और एक और क्वेश्चन है, जैसे आप बोलते हैं कि तुलसी को हम लोग को घी में डाल देना चाहिए, एंड बाद में क्या होता है कि उसको हम लोग डाल तो देते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन जो बाद में जो घी बचता है उसका हमें क्या करना चाहिए? वो घी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तुलसी में डालने के बाद वो गलत अशुद्ध तो हुआ नहीं, रोटी में चुपड़ के खा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं।